प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा की क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना। व्यक्तियों का हर समूह कुछ न कुछ करने के लिए बना होता है, यानी हर समूह का कोई न कोई लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने का प्रयास उस समूह के सभी सदस्य लगातार करते हैं। हर संगठन अपने आप में एक विशेष इकाई होता है जिसकी विशेष पहचान उस संगठन के कार्यों, कार्य के तरीकों और संगठन की सामूहिक सोच की वजह से होती है, जिसको हम उस प्रकार के अन्य संगठनों से अलग उसको पहचानते हैं। जैसा कि कीनोट में बताया गया है, संगठनात्मक संस्कृति से अभिप्राय संगठन के सदस्यों की उस सामूहिक सोच से है जो एक बड़ी सीमा तक कर्मचारियों के काम करने के ढंग को निर्धारित करती है। यानी एक समूह की साझी सोच जिस पे उस समूह के हर सदस्य की कार्यशैली, उसके द्वारा किए गए प्रयास, उसके द्वारा किए गए काम प्रभावित होते हैं। वो सामूहिक सोच उस समूह की, उस संगठन की संस्कृति कहलाती है, जिसमें बहुत सी सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, बहुत से विश्वास, बिलीव्स, परंपराएं, एटीट्यूड्स, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ सभी समूह के सदस्यों के उस सामूहिक सोच को प्रभावित करते हैं। इस तरह से एक संगठन की जो साझी सोच है वही उस संगठन की संस्कृति को मजबूत या कमज़ोर बनाती है। अगर सकारात्मक सोच है सभी सदस्यों की तो वो बहुत मजबूत संगठन होगा, और अगर समूह के सदस्यों की विचारधारा एक जैसी नहीं, समूह के सदस्यों में कुछ सदस्य नेगेटिविटी का शिकार हैं, अगर अपनी सामूहिक संस्कृति से सदस्य संतुष्ट नहीं, खुश नहीं हैं, समूह के प्रति अपने आप की भावना नहीं है, तो ऐसे समूह वीक ग्रुप्स, कमज़ोर समूह होते हैं। संस्कृति, संगठन और सदस्य दोनों के विकास के लिए मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। अकॉर्डिंग टू H.S. Baker, organizational culture means that a system of shared meaning held by members. संगठन की संस्कृति का अर्थ सदस्यों द्वारा धारण की गई उस साझी अर्थों की प्रणाली से है, which distinguishes the organization from other organizations, जो एक संगठन को अन्य संगठनों से भिन्न करता है, अलग करता है। यानी सभी सदस्यों द्वारा धारण किए गए उस साझे परिवेश, उस साझी विचारधारा को हम संस्कृति बोलते हैं, जो सभी सदस्यों की कार्यशैली को, काम करने के तरीकों को प्रभावित करती है और जिससे वो समूह दूसरों से बिल्कुल अलग पहचाना जा सकता है। According to Vijay Sathe, organizational culture is the set of important understandings that members of a community share in common. एक समूह के सदस्यों द्वारा अपनाई जाने वाली वो सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ
जिसे एक समूह के सदस्य समान अर्थों में ग्रहण करते हैं, समान अर्थों में समझते और अपनाते हैं, उस विचारधारा, उन जानकारियों को उस समूह का कल्चर या उस समूह की संस्कृति कहा जाता है। यानी एक विचारधारा जो सारे सदस्यों को प्रभावित करती है, सदस्यों के कार्यों को प्रभावित करती है, उस विचारधारा और उस समूह की कार्यशैली को समूह की संस्कृति कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, संगठनात्मक संस्कृति की विशेषताएं। यानी एक संगठन की जो संस्कृति है, जो कार्यशैली है, जो विचारधारा है, उसको हम किन बातों से, किन तथ्यों से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। फर्स्ट, सिस्टम ऑफ शेयर्ड मीनिंग्स, साझा अर्थों की प्रणाली। हर संगठन की संस्कृति कुछ कॉमन इंफॉर्मेशंस का एक सिस्टम होता है, कुछ कॉमन जानकारियाँ, कॉमन इंफॉर्मेशंस जो समूह के सारे सदस्यों को प्रभावित करती हैं, उनके कार्यों को प्रभावित करती हैं। यानी संगठन की कुछ की वैल्यूज़, कुछ सामूहिक मूल्य जो सभी सदस्यों द्वारा समान रूप में स्वीकार होते हैं, अपनाए जाते हैं, ये सामूहिक संस्कृति की पहली विशेषता है। यानी एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है जो सारे सदस्यों द्वारा अपनाई जाती है। सेकंड, शेपिंग द बिहेवियर, व्यवहार को आकार देना। जो संगठन की संस्कृति है यानी सामूहिक सोच है, वो सभी सदस्यों के व्यवहार को निर्धारित करती है, निश्चित करती है, प्रभावित करती है। हर सदस्य का व्यवहार वैसा ही होता है जैसा उस समूह का कल्चर, जैसे उस समूह की संस्कृति, जैसी उस समूह की सोच। जैसे अगर कोई परिवार बहुत ज़्यादा ईमानदार है, ईमानदारी को बहुत महत्व देता है, तो उस परिवार के सारे सदस्य ईमानदार होंगे और वो किसी के साथ ज़रा भी अगर बेईमानी होता दिखेगी तो उसी समय वो एकदम से स्पष्ट तौर पे अपना बचाव करने की कोशिश करेंगे ऐसे काम से। तो ये दूसरी विशेषता है एक समूह की संस्कृति की, एक समूह की विचारधारा की, कि वो सभी सदस्यों के व्यवहार को तय करती है। थर्ड, फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, समुदाय की भावना। संगठन की संस्कृति उस समूह के सदस्यों के आपसी लगाव को तय करती है, ग्रुप कोहेसिवनेस। जितनी मजबूत संस्कृति होगी उतने ही उस सदस्यों का एक दूसरे के साथ ज़्यादा लगाव होगा और वो सभी एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के भरसक प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। कमिटमेंट, वचनबद्धता। संगठनात्मक संस्कृति में काम करने वाले लोग धीरे धीरे उस संस्कृति से जुड़ जाते हैं और ऐसी स्थिति में वो संगठन के प्रति कमिटेड हो जाते हैं, वचनबद्ध हो जाते हैं। वो संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने का प्रयास लगातार करते हैं। तो इस प्रकार समूह की संस्कृति समूह के सभी सदस्यों को अपने सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कमिटेड बनाती है, वचनबद्ध करती है। स्टेबिलिटी, एक संगठन की संस्कृति में स्थायित्व होता है, स्थिरता होती है। वो बहुत समय बाद एक आकार लेती है और बहुत जल्दी परिवर्तित नहीं होती, बदलती नहीं। जिस प्रकार की विचारधारा एक संगठन की, एक समूह की विकसित हो जाती है, लंबे अरसे तक उस समूह के सभी सदस्य उस विचारधारा से प्रभावित रहते हैं और उसे अपनाए रखते हैं। तो इस प्रकार एक सामूहिक संस्कृति में स्थायित्व होता है, उसमें बहुत जल्दी बदलाव नहीं होते। डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट्स, भिन्न भिन्न अवधारणाएं। यह एक भिन्नता अवधारणा है, यानी प्रत्येक संगठन की संस्कृति अलग होती है। यही कारण है कि हर एक संगठन के सदस्य अलग व्यवहार करते हैं, उनका कमिटमेंट एक जैसा नहीं होता अपने समूह के लक्ष्यों के प्रति। कोई ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य बहुत ज़्यादा
हार्ड वर्कर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं उस संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। कुछ संगठन ऐसे भी देखने में मिल जाते हैं उसी जैसे जो अपने सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते और टाइम पास उनका मेन लक्ष्य रहता है। तो एक संगठन की संस्कृति तय करती है कि उसके सदस्य अपने संगठन के लक्ष्यों के प्रति कितने कमिटेड हैं, कितने मेहनत करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक कल्चर। जो संगठनात्मक संस्कृति कमज़ोर हो सकती है, बहुत मजबूत हो सकती है। ये समूह पे निर्भर करता है, समूह की परंपराओं पे निर्भर करता है, उनकी जो मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़ हैं उन पे निर्भर करता है कि वो कितनी सुदृढ़ हैं। जितनी वैल्यूज़ स्ट्रांग होंगी, जितना समूह के सदस्यों का आपसी लगाव ज़्यादा होगा, जितनी सुदृढ़ परंपराएं एक समूह अपनाएगा, उतना ही उसकी संस्कृति मजबूत होती चली जाएगी। अगर किसी समूह की जो संस्कृति है वो कमज़ोर है तो उस समूह के सदस्य ना तो आपस में एक दूसरे से बहुत लगाव रखेंगे और ना ही वो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा योगदान दे सकेंगे। तो इसलिए सामूहिक संस्कृति का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेंबर आइडेंटिटी, सदस्य की पहचान। एक अच्छी संस्कृति वाले संगठन से कोई व्यक्ति जैसे ही जुड़ता है उसकी पहचान भी उस संगठन की वजह से बदल जाती है, अच्छी हो जाती है। लोग उस व्यक्ति को भी इज्जत देना शुरू कर देते हैं। और अगर एक कमज़ोर संस्कृति वाले संगठन से कोई बहुत अच्छा मेहनती इंसान जुड़ जाता है तो वो अपनी पहली पहचान उस संगठन की संस्कृति की वजह से खो देता है। तो इसलिए किसी व्यक्ति की पहचान उस व्यक्ति का जिस संगठन से जुड़ाव है उस संगठन की संस्कृति से होती है। रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी, जोखिम सहन करने की क्षमता। संगठनात्मक संस्कृति की सोच कम या ज़्यादा जोखिम उठाने वाली होती है। बहुत से ऐसे समूह हैं जो बहुत बड़ा रिस्क लेने से भी नहीं घबराते और उस समूह के सदस्य रिस्क बियरिंग होते हैं। सभी सदस्य जोखिम उठाने में गुरेज नहीं करते, हिचकिचाते नहीं। और कुछ ऐसे संगठन भी हो सकते हैं जो ज़रा सा जोखिम उठाना भी पसंद नहीं करते। तो ऐसे संगठन के सदस्य भी उस संगठन की संस्कृति से प्रेरित और प्रभावित होने की वजह से ज़्यादा जोखिम उठाने में विश्वास नहीं रखते और प्रतियोगिता में वो बहुत पीछे चले जाते हैं, बहुत पिछड़ जाते हैं। मैनेजमेंट सपोर्ट, प्रबंध की सहायता। संगठनात्मक संस्कृति ऐसी हो सकती है जिसमें प्रबंधकीय वर्ग अपने सबॉर्डिनेट्स की हर संभव मदद करने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों में अपनेपन की भावना पैदा होती है और उनकी काम करने की कुशलता बढ़ती है और वो संतुष्ट और खुश रहते हैं और दिल से काम करते हैं। पर इसके विपरीत अगर प्रबंधक अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, बहुत ज़्यादा मदद नहीं करते, तो उसके परिणाम उल्ट होते हैं। उस संगठन के कर्मचारी बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते और बहुत दिल से काम नहीं करते। उनका मोटिवेशनल लेवल बहुत लो रहता है, मोराल बहुत लो रहता है। तो इसलिए मैनेजमेंट की सपोर्ट किसी संगठन की संस्कृति को मजबूत या कमज़ोर करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। डिग्री ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की मात्रा। एक संगठनात्मक संस्कृति कम या ज़्यादा नियंत्रण वाली हो सकती है। जो संस्कृति कर्मचारियों पे अधिक नियंत्रण बनाए रखने वाली है उसमें जो कामचोर कर्मचारी और अधिकारी हैं वो बहुत परेशान और दुखी अपने आप को महसूस करते हैं, जबकि जो अच्छे मेहनती कर्मचारी और अधिकारी हैं वो बहुत खुश होते हैं। इसके विपरीत अगर लैक ऑफ कंट्रोल किसी संगठन में है तो इस प्रकार के संगठन में
कामचोर बहुत खुश रहते हैं और जो अच्छे मेहनती लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जो संगठनात्मक संस्कृति है उसमें नियंत्रण को कितना महत्व दिया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूनिट इंटीग्रेशन, इस विशेषता के अनुसार एक संगठन में कर्मचारियों की काम करने की जो कुशलता है वो यूनिटी पे निर्भर करती है। एकीकरण, एकता, कि कर्मचारियों में एक दूसरे के प्रति कितने सहयोग की भावना है, कितना उनमें एकता है, कितना प्यार है, कितना लगाव एक दूसरे के साथ है। जितना ज़्यादा लगाव और प्यार और सहयोग होगा उतना ही कर्मचारी ज़्यादा संतुष्ट होंगे और उनमें काम के प्रति जज्बा ज़्यादा होगा। ग्रुप एम्फेसिस, प्रबंधकों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनसे कर्मचारियों का व्यवहार सीधे तौर पर प्रभावित होता है। प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णय अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं या सभी कर्मचारियों के लिए एक समान हो सकते हैं। जिस संगठनात्मक संस्कृति में एक जैसे निर्णय लिए जाते हैं सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए, उस समूह के सदस्य एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, बहुत आपस में लगाव ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हर कर्मचारी के लिए या अधिकारी के लिए अलग तरीके से निर्णय लिए जाते हों तो वहाँ ईर्ष्या ज़्यादा होगी, लैग पुलिंग होगी और आपसी लगाव बहुत कम होगा। इसलिए जो समूह पे जोर देता है संगठन, वो संगठन ज़्यादा सक्षम होता है, कामयाब होता है, उसमें आपसी लगाव सदस्यों में बहुत अधिक होता है। कॉन्फ्लिक्ट टॉलरेंस कैपेसिटी, संघर्ष सहन करने की क्षमता। बहुत से ऐसे होते हैं समूह जिनके सदस्य आपसी संघर्ष को बहुत आसानी से सहन कर लेते हैं और ऐसे संगठन आपसी समझ, आपसी सोच, आपसी जो प्यार और एकता है उसको बनाए रखने में सफल रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर संगठन ऐसा हो कि वो जो ग्रुप संघर्ष, स्ट्रगल्स होते हैं आपस में, समूहों में जो संघर्ष होते हैं उनको अगर सहन करने की क्षमता किसी समूह में, किसी संगठन में कम है तो उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ग्रुप्स बन जाते हैं, पार्टीबाजी हो जाती है, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जैसे बहुत से कॉलेजेस में हम देखते हैं जब इलेक्शंस हुआ करते थे स्टूडेंट यूनियन के तो ग्रुप्स बन जाते, आपस में बहुत ज़्यादा संघर्ष हो जाते, स्टूडेंट्स में लड़ाई झगड़े। तो उसकी वजह कॉन्फ्लिक्ट को सहन करने की जो भावना है वो विकसित ना कर पाना मेन इसकी वजह होती है। तो इसलिए संघर्ष को सहन करने की क्षमता जिन समूहों में, जिन संगठनों में अधिक होती है उनमें आपसी प्यार और भाईचारा बनाए रखने में प्रबंधक हमेशा सफल रहते हैं। मीन्स एंड्स प्रायोरिटी, संसाधन और परिणाम को प्राथमिकता। बहुत से ऐसे संगठन होते हैं जिनमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए अधिकतम संसाधनों पर ध्यान दिया जाता है कि मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मेथड्स, ये साधन ज़्यादा से ज़्यादा जुटाएं और ह्यूमन पावर एफिशिएंट हो, काम करने में माहिर हों, निपुण हों, दक्ष हों और उनको ट्रेंड किया जाए। इसके विपरीत कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो सिर्फ अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने की ओर ध्यान देते हैं, संसाधनों पर ध्यान नहीं देते। रिवार्ड सिस्टम, रिवार्ड, रेम्यूनरेशन या संगठन के समूह के जो लोग समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं उनके प्रयासों की क्षतिपूर्ति हर संगठन के अपने अपने तरीके से तय होती है। बहुत से ऐसे समूह या संगठन हैं
जो अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार बढ़े हुए वेतन देते हैं, बोनस हर साल डिक्लेयर किया जाता है, प्रमोशंस के चांस ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं और हर तरह से कर्मचारी और अधिकारियों को कंपनसेट अच्छे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ऐसे संगठन या ऐसे समूह की जो संस्कृति है वो बहुत अच्छी कही जाएगी। इसके विपरीत जो संगठन कर्मचारियों और अधिकारियों का शोषण करते हैं, उनको सही रेम्युनरेशन नहीं देते, वैसे संगठन की संस्कृति को कमज़ोर संस्कृति कहा जाएगा, वीक कल्चर कहा जाएगा। तो इसलिए जो रिवार्ड सिस्टम है, रेम्युनरेशन डिसाइड करने के जो तरीके हैं, वो एक समूह की सभ्यता, एक समूह की संस्कृति को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। फोकस ऑन इन्वायरमेंटल चेंजेस या फोकस ऑन चेंजेस, किसी भी प्रकार के परिवर्तन, चाहे आंतरिक वातावरण से संबंधित हो या बाहरी वातावरण से संबंधित, उन परिवर्तनों की ओर संगठन का कितना ध्यान रहता है, इस बात पे हर संगठन की संस्कृति तय होती है। अगर कोई संगठन सिर्फ आंतरिक परिवर्तनों पर जोर देता हो और बाहरी परिवर्तनों की ओर प्रबंधकों का ध्यान ज़्यादा ना रहता हो, तो ऐसे संगठन की संस्कृति वीक कल्चर या कमज़ोर संस्कृति कहलाएगी। और जैसे बाहरी वातावरण में परिवर्तन होंगे, उनके अनुरूप वो जल्दी एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। इसके विपरीत जिस संस्था, जिस संगठन, जिस समूह का आंतरिक वातावरण के साथ साथ बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तनों की ओर भी ध्यान रहेगा और वो हर प्रकार के बदलाव से अपने आप को लगातार अपडेट करते रहेंगे, एडजस्ट करते रहेंगे, तो उस संगठन की संस्कृति रिच कहलाएगी, अच्छी कहलाएगी। तो इस प्रकार से संस्कृति के जो निर्धारक घटक हैं वो काफ़ी हद तक इन विशेषताओं में बताए गए हैं। थैंक यू प्लीज़, थैंक्स अ लॉट।